Students, today we are going to learn English. This is the English chapter and 13 सुल्तान गियासुद्दीन इन द काजी स्कोर. ठीक है, चलो देखते हैं. आज हम किसी सुल्तान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वो टॉपिक से मालूम पड़ गया है. 100 years ago in the eastern province of Bengal, Sultan Ghiyasuddin Azam Shah ruled the land. His capital was Sonargaon. Sultan Ghiyasuddin was a good ruler. See, बंगाल की कोई प्रोविंस में, बंगाल की कोई जगह है जहाँ पर सुल्तान गियासुद्दीन आज़म शाह रूल करते थे और उनका कैपिटल था सोनरगांव. सुल्तान गियासुद्दीन वाज अ गुड रूलर. ही रूल्ड वाइजली एंड वेल. वो अच्छे से रूल करते थे. वो किसी के ऊपर बहुत ही जुल्म नहीं करते थे. ही रिस्पेक्टेड मैन ऑफ लर्निंग. और जो पढ़ाई जो से रिलेटेड लर्न किए हुए जो मैन है उन लोगों की वो रिस्पेक्ट करते थे. ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ. और लॉ जो इंसाफ है वो बराबर होना चाहिए. जो लॉ है वो अच्छे से होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. वन डे वाइल द सुल्तान वॉज प्रैक्टिसिंग विथ हिज बो एंड एरोज, ही एक्सीडेंटली वाउंडेड द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो. सी, ये जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे बो और एरो से, धनुष और बाण से ये प्रैक्टिस कर रहे थे. तो एक्सीडेंटली उन्होंने एक जो पुअर विधवा है उसकी जो बेटा, एकलौता एक बेटा, उसको ज़ख्मी कर दिया. और उस ज़ख्म से उस वाउंडेड बॉय डाइड. और वो रोते रोते क्या हुआ, वो काजी के पास गई और उसने सारी चीज़ें बताई. ओके. द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन. ही सेंड एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट. उन्होंने उनको समन भेजा. जैसे आज जब हम कोर्ट में भी जाएंगे ना, तो जब हम किसी के खिलाफ़ केस करते हैं तभी भी वहाँ पे सबसे पहले समन जाता है. उसको लिख के जाता है कि आपका ये फॉल्ट है, आपका ये ऐसा है. उसके अंदर सारी स्टोरी होती है और समन जाता है कि आप आओ और आप मिलो. व्हेन द ऑफिसर रीच द पैलेस द गार्ड स्टॉप हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज बिजनेस. जैसे ही वो अंदर एंटर करने लगे उनके घर में, उनके जो महल है उसमें, तो वहाँ पे जो है कुछ लोगों ने उनको रुका दिया, उनके जो गार्ड्स थे, वॉचमैन जो होते, और उनको इंक्वायरी की कि आप किस वजह से यहाँ पर आए हो. व्हेन दे लर्न दैट ही हैड कम टू सर्व अ समन ऑन द सुल्तान, दे वर शॉक्ड. जब उनको मालूम पड़ा कि अरे ये तो एक केस हो गया है हमारे ही सुल्तान पर, तो वो लोग एकदम शॉक हो गए. दे रेफ्यूज टू लेट हिम गो इनसाइड द प्लेस. उन्होंने मना किया कि हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे. द ऑफिसर वॉज नाउ इन अ फिक्स. द गार्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस, बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द समन. अब वो एकदम प्रॉब्लम में था. गार्ड जो है वो उनको अंदर जाने अलाउ नहीं कर रहे थे और वो वापस बगैर दिए हुए वो वापस जा नहीं सकते थे. द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक. अब वो वापस जाता तो जो काजी है वो उसको घर में नहीं लेता, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना था. ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ. अब उसको कैसे भी अंदर करके जाना था, तो वो सोचने लगा. सोचते गया. एट लास्ट ही बिगेन टू साउंड द अजान, द कॉल फॉर द प्रेयर लाउडली जस्ट आउटसाइड द पैलेस. फिर उसको एक आइडिया आया. जैसे आप अभी अजान सुनते हैं ना जो मस्जिद में होती है, वैसे ही वो अंदर बैठ के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ अजान देने लगा बाहर. It was not yet time of the prayer. When the Sultan heard the sound untimely call, he was greatly surprised. अब क्या हो गया, ये टाइम नहीं था प्रेयर का, अजान का टाइम नहीं था, फिर भी सुल्तान को ये विदाउट टाइम की जो अजान है उससे बहुत ही सरप्राइज हो गया. ही ऑर्डर दैट द मैन गिविंग द कॉल शुड बी ब्रॉड बिफोर हिम इमीडिएटली. फिर उसने ऑर्डर क्या किया, जल्दी से जल्दी आदमी को मेरे पास हाजिर करो. सी द पिक्चर यू ऑल्सो हैव इन द टेक्स्ट बुक. ही सोल्जर रस्ट आउट ऑफ द पैलेस. वो लोग जल्दी जल्दी भागते हुए गेट के बाहर गए, उसको उठाया और ऑफिसर को उठा के सुल्तान के सामने ला के छोड़ दिया. वैन द ऑफिसर नेल्ड बिफोर द सुल्तान ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर. जैसे ही वो सामने आया उसको डर लगने लगा और डर के मारे वो काँपने लगा. बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन वाई ही हैड गिवन द कॉल फॉर अजान. और उसने सारी स्टोरी सुनाई. देन विथ शेकिंग हैंड्स ही गेव द सबमिट टू द सुल्तान. और उन्होंने सुल्तान को समन दिया. सुल्तान गियासुद्दीन टुक इट विदाउट एनी कमेंट. और उन्होंने अपने बगैर कुछ सोचे समझे लिया. और लेने के बाद उन्होंने रीड किया और अपने ऑफिसर को बोला वापस जाओ काजी के पास. ही अनाउंस दैट ही वुड अपीयर इन द काजीज कोर्ट नेट. और मैं कल आऊँगा. सुल्तान होने के बाद भी उन्होंने जो लॉ है वो प्रॉपर फॉलो किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू. वो रेडी हुए और अपना जो शार्प सोर्ड है ना वो अपनी अंदर छुपा लिया छोटा सी, और निकल पड़े वो काजी के कोर्ट में जाने के लिए. जैसे ही वो कोर्ट रूम में गए, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और एवरी वन वॉज ईगर टू नो दैट वॉट वुड हैपन. लोग बहुत क्या हो गए, खुश हो गए. सब लोग देखने लगे कि सब लोग ईगरली वेट कर जा रहे हैं अब क्या होगा ऐसा. द काजी एंटर्ड किया एंड टुक हिज प्लेस ऑन द हाई सीट ऑफ द ऑनर इन अ वाइल. और जैसे आपने देखा होगा जज हमेशा हाई सीट पर बैठते, तो वैसे काजी हाई सीट पर बैठे और थोड़ी ही देर में सुल्तान गियासुद्दीन अंदर कोर्ट रूम में एंटर हुए.
सब लोग खड़े हो गए सुल्तान की रिस्पेक्ट में, बट काजी नहीं खड़े हुए। द सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स एंड ट्रायल बिगेन। आपने देखा होगा ना कटघरे में काजी खड़ा, जो मुजरिम है वो खड़ा रहता है, तो वैसे ही सुल्तान भी वो कटघरे में खड़ा हो गया। और जो विडो है, वो जो बेवा औरत है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो उसने कंप्लेंट की थी वो काजी के सामने नोट लेकर आ गई और अपने एविडेंस देने लगी, और वो रोती हुई इसमें काजी को बताने लगी। क्या बता रही है, देखो अभी वो क्या बता रहा है काजी। यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस। आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले। उन्होंने क्या बोला कि आप गिल्टी पाए गए हो, आपने ये जो लेडी है इसका एक ही बेटा था, उसको आपने मार डाला है, और अभी की अभी मैं बोलता हूँ कि आपको विदाउट फेल जल्दी से जल्दी जो है इस ऑफेंस का आपको पैसा पे करना होगा, ताकि वो बुढ़ी जो है वो अच्छे से रह सके। और सुल्तान ने क्या किया, उसने उसका जो जजमेंट है वो एक्सेप्ट किया और अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगा वो विडो से, और जल्दी से जल्दी पैसा इमेंज करके उनको दे दिया, इमीडिएटली अरेंज करके। द विडो फेल सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉड होम फॉर द ऑफेंडर। वो बहुत खुश थी कि हाँ चलो ठीक है, न्याय हो गया। When the case was over, the Qazi got up from his high seat of honor respectfully. He bowed to the Sultan and requested him to take the seat. फिर जब केस ओवर हो गया उसके बाद काजी उठा, उसने बोला, वो ऐसे बो करते हैं ना, सामने थोड़ा सा झुकना, सलाम करना, वो किया और बोला कि आइए और आप अपनी हाई सीट पर बैठिए। The Sultan then drew the hidden sword from his robes and told the Qazi, I am happy that you did not waver in your duty. You did not hesitate to punish me, otherwise I would have beheaded you with this sword. वो सुल्तान गयासुद्दीन ने अपना जो छुरा है वो निकाला और बताया, वो स्वॉर्ड निकाला कि अच्छा हुआ आप अपने जो अपना काम है आपने अच्छे से किया, अच्छे से इंसाफ किया, वरना आपको मैं इस छुरे से मारने वाला था। The Qazi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and brought out a whip. He said, Your Majesty, I am happy because you obeyed the law. Otherwise, I would have whipped you in the court. और वो जो आपने देखा होगा ना, बड़ा सा एक चाबुक होता था, पहले उसी से मारते थे, तो वो अपनी सीट के पीछे छुपाया था और उसने निकाला, बोला सुल्तान आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली, वरना मैं ये चाबुक से आपको मारने वाला था। द सुल्तान then got up and embraced the Qazi. Thank God we both did our duty, he said. और वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू गॉड, हमने हमारा जो ड्यूटी है वो अच्छे से किया। और जो जितने भी कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे सब लोग ने क्या किया, इन दोनों लोगों की तारीफ की। बाय बाय।